पैसे से ना बाजारू औरत मिलती। ये ठीक है, तुम ये पकड़ो। ये पैसे आप अपने पास रखो। और आप क्या मुझे बाजारू औरत समझ रहे हो? पति होते हुए विधवाओं की तरीके जी रही हूँ। आपके घर वाले मेरे पे प्रेशर डालते कि बच्चा चाहिए, बच्चा। आदमी मेरा दिल्ली में पड़ा है, मैं वहाँ गांव में पड़ी हूँ, कैसे दे दूँ उन्हें बच्चा? तो कन्हैया जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं शादीशुदा हूँ। 2 अच्छा। साल मेरा शादी को हो गया था। अच्छा। और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ इस बात से कि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। ठीक है, आप करते क्या हैं वैसे? मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। अच्छा। और मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन मुझे कई वक्त से ना मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ अंदर से। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मेरी बीवी ने मेरे को तंग कर दिया है। आपकी बीवी ने? हाँ जी, मेरी बीवी ने मुझे बिल्कुल तंग कर दिया है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। मेरे को अपने क्लाइंट देखने पड़ते हैं, मेरे को बहुत लोगों को एक्सरसाइज कराना होता है। मैं एक अच्छे लेवल पे जिम अचीव करना चाहता था। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शक होता है कि मेरी जो बीवी है वो दिल्ली में है। अच्छा। कई दिन से मुझे अंदर से घबराहट हो रही है, क्योंकि देखिए मेरे पास सिर्फ मेरे लिए वक्त है। अच्छा। आप उसको इतना समझा दीजिए कि अब जो है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ मेरा करियर चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गया कि करियर मेरे लिए बहुत तो एक बात बताइए, आपकी पत्नी से कितना दिन पहले शादी हुआ था? देखिए शादी को 2 साल हो गए। कौन लव मैरिज किए थे, अरेंज मैरिज किए थे? ये तो एक तरीके से अरेंज मैरिज ही थी। मतलब मम्मी पापा के राजी खुशी से हुआ? हंसी खुशी से हमने उनसे देख के शादी कर ली। अच्छा। जबकि मेरा मोटिव कुछ और था कन्हैया भैया। अच्छा। ठीक है, मैं ये चाहता था कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। अच्छा। अपना एक अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करूं, अपनी पसंद से शादी करूं। लेकिन किसी वजह से, अपने माँ बाप का मुंह देखने की वजह से, कि वो चाहते थे कि हम जिससे चाहते हैं आप उनसे शादी करो। अच्छा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं हो गया हूँ परेशान। अच्छा। आप उसे बस इतना समझा दीजिए कि मैं उसके काबिल नहीं हुआ। अच्छा। मेरे पास ना वक्त है, मेरे पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए। अच्छा। और एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ। अच्छा। मैं उससे बिल्कुल नहीं बात करना चाहता। कहाँ है अभी वो? मेरे को यही डाउट होता है कन्हैया भैया कि वो यहीं कहीं दिल्ली में, जबकि हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, उत्तराखंड में ही हमारी शादी हुई थी। अच्छा। लेकिन ऐसा लगता है कि जब उसने मेरे से ये बोला, हमारी 2-3 मिनट कुछ बात हुई थी। लंबी बात हुई थी काफ़ी। अच्छा। तो उसने बोला कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, या मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मैं दिल्ली आऊँगी। तो मुझे इस बात का डर है। मैं आपको उसका नंबर दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे फ़ोन करके ये चीज़ पूछिए कि आप कहाँ हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए कन्हैया भैया, मैं बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहता। मैं चलिए परेशान हो गया। उसका नंबर इसमें डायल करिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको देता हूँ उसका नंबर। आप उससे बात करिए कन्हैया भैया। ये उसका नंबर है, आप उससे बात करिए। बस यही है, मैंने आपको इसका नंबर दे दिया है। पक्का उन्हीं का नंबर है ये ना? इन्हीं का नंबर है। तो 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं बात करके। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है कन्हैया भैया। देखिए मेरे को क्लाइंट मीटिंग करनी है। मुझे आज एक्सपो में जाना है। मैं आज नोएडा जाना चाहता हूँ, तो मेरे को निकलना है। आप उनसे यही बात कर लीजिए। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज़ आप उनसे बात करिए। हमारे पे ट्रस्ट है? मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, जो भी उनसे बात होगा हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपसे शेयर जरूर करूंगा। अगर वो यहाँ आ सकती है तो यहाँ भी उनको बुला करके मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। और उनको समझाने का भी प्रयास करूंगा कि आखिर वो परेशान कर रही हैं या आप उनको परेशान कर। दोनों चीज़ मैं जानने का जरूर प्रयास करूँगा। जो भी होगा आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। दोस्तों 2 साल पहले उसका शादी हो चुका था। हालांकि वो भी एक्सेप्ट किया ये चीज़ कि मेरे मर्ज़ी से शादी हुआ, माँ बाप के मर्ज़ी से भी हुआ, अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, सबके मर्ज़ी से हुआ। लेकिन उसके बाद एक बैग उसका माइंड वॉश कैसे हुआ ये चीज़ तो उससे भी खुद पता नहीं है। लेकिन उसका ये कहना था कि शुरू से ही, बचपन से ही उसका सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर मैं एक जिम ट्रेनर बनूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके उस सपनों में वो दरार बन रही है उसकी पत्नी। हालांकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि क्या उसकी पत्नी जो कह रही है वो सही है या जो रोहन कह रहा है वो सही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही सुना, मैं रोहन की बात कर रहा हूँ। रोहन ने आकर के जो भी बोला था, कल की बात है, आप लोगों को तो पता है। रोहन आके अपने पत्नी के बारे में बोल रहा था कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर दबाव डाल रही है और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा सपना कुछ अलग है।
और उसके पत्नी से भी 2-3 दिन पहले से ही मुझे बात हो रहा है। वो दिल्ली आके रुकी हुई है किसी होटल या गेस्ट हाउस में, जिसके हिसाब से उसकी पत्नी बोल रही है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी पत्नी गलत है। लेकिन फिर भी बिना दोनों पक्ष का जाने सुने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि ना तो हमें रोहन का सच्चाई मालूम है और ना ही रोहन की पत्नी का सच्चाई मालूम। तो मैं रोहन की पत्नी को यहाँ फ़ोन करके बुलाया हूँ। बोल रही थी कि भैया मैं आधा घंटा हो गया निकले हुए, मैं पहुँचने वाली हूँ 10-15 मिनट के अंदर में। तो हम उसका वेट करते हैं। कैमरा तो आप लोग जानते हो कि हम हर चीज़ में कैमरा लगाते हैं, तो जो भी होगा हम उससे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है रोहन के साथ में और रोहन के पत्नी के साथ में। क्या नहीं, लो आप नमस्ते। आपसे मेरी बात हुआ। अच्छा, आप ही हो? हाँ जी, मैं ही रिचा हूँ। एक्चुअली मैं आपको तो बैठो, सब पहले पता आप ही बैठो, है। आराम से बैठो, यहाँ घबराओ मत, बीच में बैठो, इधर आओ। आपको अब मैंने बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये सफ़ेद साड़ी क्यों डाल रखे हो? सर क्या करूं, एक सुहागन होते हुए मैं ऐसे विधवाओं की तरीके रह रही हूं, तो क्या मतलब? सफेदी साड़ी पहनूंगी ना। आदमी पास नहीं है, सास ससुर सब मेरे को कोसते हैं कि जब से तू आई है मेरा लड़का घर छोड़ के चला गया, ये हो गया, हमको भूल गया। तो मैं क्या करूं सर, आप बताओ। आपको तो आपके मैंने इतने वीडियोस देखे कि आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, तब मैं बड़ी उम्मीद आपसे लेकर के आई हूँ कि मुझे लगता कि मुझे आपसे ये सब बताना चाहिए और आप मेरी मदद करेंगे। मेरी आखिरी उम्मीद सर आप ही हैं, प्लीज़ मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। देखो, सबसे पहले रो मत, ठीक है, रिलैक्स हो। यहाँ आए हो, कुछ सोच समझ के आए हो ना? जी हाँ जी। तो फिर रो मत। जो भी है देखो, सामने हम कैमरा लगाएं, कोई दिक्कत तो नहीं आप, नहीं, क्योंकि आपको पता है हम जो भी करते हैं कैमरा के सामने करते हैं। तो अगर दिक्कत नहीं है ना, तो सबसे पहले आप रोना बंद करके और जो भी आपके लाइफ में हुआ वो सारी चीज़ बताओ, तभी सच्चाई का पता चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर डरोगे घबराओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या हुआ था पहले ये बताओ। सर मेरी शादी हुई कितना दिन पहले? 2 साल पहले शादी हुआ। अच्छा। और सास ससुर की मर्जी से हुआ। अच्छा, फिर तुम्हारे माँ बाप का भी मर्जी था? हाँ, सबकी मर्जी से अरेंज हुआ हमारा अच्छा। शादी। फिर मेरा हस्बैंड तुरंत ही दिल्ली चला गया। अच्छा, एक बात बताओ, आपके हस्बैंड का उस समय राजी खुशी था जब आपसे शादी हुआ था? हाँ, राजी खुशी था आप सर। ऐसा तो नहीं आपके लेवल से वो बड़े थे या छोटे थे? नहीं आप ऐसा, उनसे छोटी थी? ये नहीं सब चीज़? ऐसा तो कुछ नहीं किसी था। चीज़ का नहीं, दबाव नहीं, तो नहीं था? नहीं, दबाव अच्छा, तो हाँ। नहीं था सर। फिर क्या फिर हुआ? उसके बाद वो दिल्ली चला गया। कितना दिन बाद शादी के? 2 महीने बाद चले गए सर। अच्छा, 2 महीने बाद हाँ, चले? 2 महीने बाद चले गए। फिर अच्छा। उसके बाद वहाँ जाके उनको पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर कि उसने बंदे ने फ़ोन पे बात करता है, लेकिन 2-2 3-3 महीने बाद पूछेगा कि हाँ ठीक है, घर पे सब ठीक है, बस इतनी कैसी हो, क्या है, शादी के इतने जल्दी में आ गया, कोई कुछ नहीं, मात्र 5 से 10 सेकंड बात करता है, माँ बाप से भी नहीं करता है। और बताइए 2 साल हो रहा है और वो अभी तक वापस नहीं आया। तो घर वाले बोलते हैं मेरे को। कहाँ से आप बिलोंग करते हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी उस समय आपके पति क्या करते थे? जॉब करते थे, 15,000 रुपये सैलरी मिलता था। अच्छा। वहीं पे। अब क्या करते हैं? अब पता नहीं सर, दिल्ली में वो कुछ बताते ही नहीं है, बंदा बात ही नहीं करता। तो मुझे पूछने का चांस तो मिले, आप क्या करो, बस मैं दिल्ली में हूँ। क्या नाम है आपके पति का? रोहन। रोहन? जी। अच्छा, रोहन आपके पति का नाम है। जी। आपका क्या नाम है? रिचा। रीचा? जी। रीचा, एक बात बताइए, जी। जब आपके साथ उनका शादी हुआ, आए 2 महीना तो आपके साथ रहे ना? जी। 2 महीना में कभी आपको ऐसा लगा कि आप उनके ऊपर बोझ हो, आपसे वो शादी नहीं करना चाहते थे? एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो आपके साथ पूरी मतलब दिल से आपके साथ अटैक थे, या मजबूरी में वो किसी दबाव में शादी करने का ऐसा कोई फीलिंग तो नहीं महसूस हुआ उनके अंदर से? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब हम लोगों के बीच में पति पत्नी वाला कभी वो रिलेशनशिप नहीं रहा। अच्छा, जी, कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा। उनका कोई ख्वाहिश सपना? इसके बारे में जब हम 2 महीने बाद तो वो चला गया, वो बंदा मुझसे बात ही नहीं करता, तो मैं क्या जानूंगी। आप इंसान का तब जान सकते हैं जब वो आपके साथ रहता है। 2 महीने आपके साथ रहे थे ना, 2 महीने में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया? ऐसा कुछ ज़्यादा बात ही नहीं होती थी हमारी। जिस मियाँ बीवी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो वो बस एक हाँ घर में है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जी।
हैरान तो नहीं होगे ना? नहीं। आपके पति कल आए थे हमारे पास में, अच्छा, ठीक है, तो फिर आप और वो आपके ऊपर ब्लेम लगा के गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वो आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, आपसे वो नाता रिश्ता हर चीज़ तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल जिम ट्रेनर बनने का सपना है और वो आपके साथ रहते हुए पूरा नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा अगर उनका कोई सपना तो बताएं, तो मैं उनके सपने के रास्ते नहीं आ रही हूँ, लेकिन ये क्या बात होती कि बीबी छोड़ दो, मतलब माँ बाप छोड़ वो दो। तो इतना मतलब बुरा बुरा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के गए हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम शुरू से ही मतलब बच्चलन हो, क्या हो, क्या मैं क्या क्या आपको बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत चीज़ वो हमसे बोले थे कि मैं अब स्पष्ट है कि उसके साथ उसको बोलो 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना भी चाहिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि एक जिम ट्रेनर जिसको इंटरनेशनल लेवल पे जाने का सपना रहता है ना, वो बीवी बच्चा वो अपने माँ बाप से भी नहीं बात करते हैं। नहीं करते हैं ना, 2 साल से। अब सोचो मुझे कैसे सब पता है? सर आप कुछ भी तुम्हारा नंबर मुझे कैसे मिल गया? तुमसे हमें इंस्टाग्राम पे ही तो बात जी होता था, हाँ, जी लेकिन हाँ। अपना नंबर तो कभी नहीं दिया था, नहीं। लेकिन तुम्हारा नंबर भी हमें मिल गया। वो कल आए थे, हमसे बात हुआ था और तुम्हारे ऊपर ही बहुत सारा ब्लेम लगा रहे थे, ठीक है? अब बताओ मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, तुम्हारे ऊपर करूँ या उनके ऊपर करूँ? सर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके पास उम्मीद लेके आई हूँ और आप मेरा घर टूटने से बचा लो। अगर उनको सपना है आप उनको समझाओ कि हम लोगों के साथ भी तो रह के पूरा कर सकते हैं। सर बताइए मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो इतने लोगों के घर बचाए हैं, एक बार मेरा भी। सर एक काम करो, आप उनसे ना जी फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? जी उन्हें ये चीज़ ज़रा भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पास आके बैठे हो, जी ठीक है? हाँ, मेरा कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ना उनको ये भी बताना कि हाँ कैमरा कुछ भी लगा है। जी जी उनसे बुलाओ फ़ोन करके और उनसे बात करने का प्रयास करो कि तुम्हें छोड़ने का मेन रीज़न क्या है। जी ऐसा नहीं कि हर सफलता पे चढ़ने वाला आदमी अपने पत्नी अपने परिवार को छोड़ करके ही चढ़ता है। हर सक्सेसफुल आदमी, लोग कहता है कि किसी ना किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक उसकी औरत पत्नी का का या हाथ एक होता औरत का है। हाथ होता है। जी। जब तुम्हारे अंदर ये सोच है, जैसे वो कह रहे थे कि वो तो चाहती नहीं है कि तुम आगे बढ़ो या तुम तरक्की करो या किसी नहीं। बड़े लेवल पे जाओ, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि बड़े हो जाओ, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी, लेकिन मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि उनका कोई और फंडा है, हाँ जी, या हाँ। तो किसी और के साथ उनका चक्कर चल रहा है या किसी और से वो शादी कर लिए हैं। तो ये चीज़ वो, क्योंकि कोई अपना रियलिटी थोड़ी बताएगा, हाँ सही बात है। तो इसलिए मैं उनका सच्चाई जानना चाहता जी। हूँ। तो ये माइक पकड़ो जी और उनको फ़ोन करके ना, उनसे बात होती है ना, जी तो हाँ उनको फ़ोन करके आप यहाँ बुलाओ और उनको ये चीज़ ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए हाँ कि जी आप मेरे पास आए हो, जी क्योंकि वो मेरे पास आ चुके हैं। अगर थोड़ा भी शक होगा तो उनको पता है कि कैमरा लगा के बैठते हैं, हाँ। सब चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड होगा, तो बोल नहीं पाएंगे। जी। इस चीज़ से वो परे रहेंगे, अनजान रहेंगे, तो सब चीज़ बता पाएंगे कि हाँ आखिर वो उनके साथ हाँ वो मन में आखिर क्या है। है क्या रीजन नहीं क्या है, है, तुम ये सब बताएंगे। तुम्हारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक सुहागन होते हुए भी तुम विधवा के जीवन क्यों काट रही हो, ये सब चीज़ ना उनसे बात करने का प्रयास करना कि किसी लड़की का जीवन बर्बाद करके ख़राब करके तुम क्या हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही था तुम उसी समय मना कर देते हाँ कि बता शादी नहीं देते कर। मुझे। तो इस सब चीज़ ना उनसे बात करने का प्रयास करना, ठीक है? जी। डरना बिल्कुल नहीं जी, बेटा, हम यहीं पे हैं, हमारा कैमरा भी है, अगर वो थोड़ा भी उल्टा सीधा आपको बोलेंगे या मारेंगे तो हम यहाँ पे हैं, सब Thank कवर you, करें, sir. ठीक है ना? Thank- डरना बिल्कुल नहीं, जी। रो मत, आराम से बैठ, बंद करो भाई। A few moments later. अच्छा, जी। अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? पैर छू रही हूँ आपके। तुम देहाती की देहाती ही रहोगी, बैठो यहाँ पे। पना होता है, फिर भी ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता बिल्कुल भी। पर हमको संस्कार मिला है तो वो तो हम निभाएंगे ना। आप तो- एक बात बताओ, आप ये कैसे चलेगा हमारा रिश्ता? हाँ, आप घर नहीं आते हैं, फ़ोन पे 5 या 10 सेकंड बात करते हैं, अपने माँ बाप से नहीं बात करते। आपके माँ बाप सब मुझे कोस रहे हैं। देखो मैंने रिचा, कौन सी गलती की है? रिचा मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल भी अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ,
ठीक है, हम लोगों की जो शादी हुई थी, ठीक है, वो मेरे माँ बाप के प्रेशर में हुई थी ना, कि उनकी खुशी से मैंने तुमसे शादी करी थी। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने कभी तुम्हें टच नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी भी टच नहीं किया। मेरी बात मानो, तुम कहीं और शादी कर लो। और ये क्या वाइट साड़ी पहन रखी है तुमने? आपने मुझे जीवन ही ऐसा दे रखा, और ऊपर से आप बोल रहे हो आप प्यार करते हो। किस रिश्ते पे बोल रहे हो आप प्यार करते हो? 2 साल से आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, माँ बाप की याद आ रही है ना मेरी याद आ रही हो, आप बोल रहे हो प्यार करते हो, बोल रहे हो। समझ में आपने आएगा, कौन सा जीवन मुझे सुहागन वाला दे के रखा है जो? तो तुम वाइट साड़ी पहन के घूमोगी क्या? एक बात बताओ। चलिए मैं मानती हूँ मैंने वाइट साड़ी पहनी, मेरी गलती, लेकिन मेरा जीवन ऐसा ही है सफेद साड़ी की तरीके। रिचा, तुम मेरी बात समझो, मेरी कोई मजबूरी है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ये मेरी मजबूरी है। बात को क्या समझो। मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी? मुझसे कोई गलती हुई है आप बताओ, मैं सुधारूंगी उसको। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझे देखो, मेरे को पहले भी तुमसे इतना कोई लगाव नहीं था, मेरे को ये वाला जीवन नहीं चाहिए था, मेरे को मेरी मॉडर्न लाइफ चाहिए थी, मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ करना था, मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ करना था। मेरे साथ रह के करिए ना, माँ बाप के साथ रह के करिए। मुझे नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद तुम्हारा, तुम लोगों का कल्चर नहीं पसंद मुझे। तुम लोग इस तरीके से अनपढ़ और ये सब करते हो, मुझको नहीं पसंद रिचा। मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना था, मेरे को बड़ा बनना था, मुझे शौक था बॉडी बिल्डिंग का। मेरे को आज मेरी जो बॉडी इस वजह से है, मैं एकदम तो जिम ट्रेनर नहीं बन गया ना, मेरे को अपने आप को बनाना था कुछ, लेकिन वो मैं तुम्हारे साथ रह के नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी लाइफ और नहीं बर्बाद कर सकता। मतलब आप अपना सपना पूरा करने के लिए माँ बाप छोड़ सकते हैं, बीबी छोड़ सकते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझसे 2 महीने से ज़्यादा बात नहीं करी, और मैं अपने माँ बाप से भी बात नहीं करता बिल्कुल। तो ये सोचो, मुझे मेरे को अच्छा बनता हुआ देखना है, मुझे नहीं पसंद कि तुम पहले से हम भी लोगों के साथ रह गए, अच्छा बनिए। हम भी चाहते हैं, आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि आप ऊंचाई कामयाबी के रास्ते पे चलें, लेकिन ऐसे कैसे कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं? मेरी बात नहीं समझ रही हो। आप मेरी बात नहीं समझे, आपके माँ बाप मेरे पे प्रेशर डालते हैं। मेरी मजबूरी है रिचा सब करने की, इसके पीछे मजबूरी है। मैं तो तुम्हें आज भी बोल रहा हूँ। क्या मजबूरी है? मैं तो तुम्हें आज भी ये बात कह रहा हूँ। तुम बैठो पहले ना, तुम बैठो, तुम खड़े मत हो। मैं तुम्हें आज भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज भी तुम किसी लड़के को देख के तुम शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं घर पे पति होते हुए विधवाओं के तरीके जी रही हूँ। आपके घर वाले मेरे पे प्रेशर डालते कि बच्चा चाहिए, बच्चा। आदमी मेरा दिल्ली में पड़ा है, मैं वहाँ गांव में पड़ी हूँ, कैसे दे दूँ उन्हें बच्चा? आपको मेरी क्या पड़ी हुई है? कुछ पड़ी है? नहीं पड़ी है? मेरी पड़ी हुई है, मैं अपने घर वालों से नहीं बात करता रिचा। तो आप करो, उनको समझाओ कि नहीं, उनको बताओ कि आप मेरे करियर की पड़ी थी, मेरे को मेरा हुलिया बदलना था। वो तो मुझे दिख ही रहा है, मुझे दिख ही रहा है आपका हुलिया। गाँव में देखा था ना रिचा, कैसा था मैं? तो जब मैं गांव में इस तरीके का था, मैंने अपने आप के लिए सोचा कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने आप को कुछ बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहता हूं, मुझे मेरे करियर की पड़ी है। तुमसे मैंने ये बात भी पहले कंफर्म करी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। कैसा प्यार है आपका? कैसा प्यार है? प्यार कर रहे हो जब से, हैं? आपको कितनी पड़ी है मेरी? बताना, आप कितने फोन लगा लेते हो, कितना पूछ लेते हो कि घर में तुझसे कोई क्या कह रहा है, तूने खाना खाया रिचा, कुछ किया, क्या कर रही हो, कभी किया? रिचा, मेरे लिए तो वही चीज बहुत सही है कि मैं अरे आपके लिए कुछ सही नहीं है, आप सिर्फ अपना बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा था तो आपको शादी करते टाइम बोलना चाहिए था ना, हैं? तुम्हें नहीं बात समझ में आ रही मेरी, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही। मेरी ये मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे शादी करी। मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे जाना था, मेरे को अच्छा लेवल क्रिएट करना था। तुम लोगों के इस कल्चर के पीछे मैं पागल हो गया। मुझे अपना हुलिया चेंज करना था, मुझे अपना हुलिया अच्छा करना था, मेरे को दिखना था। अरे आपको कुछ भी करना था तो आप हम लोगों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? हम आपको देखो ना, आपके माँ बाप आपको मना कर रहे हैं ना मैं आपको मना कर रही हूँ। जो आपको करना आप हम लोगों के साथ रह के भी करिए ना। मेरी बात को समझो, मेरी ये मजबूरी थी। सुननी है आपकी कोई बात? मेरी ये मजबूरी थी रिचा, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी बात मानो। 2 साल से जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। हाँ, आपके माँ बाप मुझे कोस रहे हैं, मेरे घर वालों को कोस रहे हैं कि जब से मैं आई हूँ अब मेरे घर में मायूसी छा गई है, मातम छा गया, मेरा लड़का घर से भाग गया है। उनको क्या पता कि उनका लड़का बाबा बन के घूम रहा है दिल्ली में।
अरे आपको कुछ भी करना है, आप एक बार घर चलो, माँ बाप से बातें शेयर करो कि मुझे ब्लेम ना करें। जो करना है मैं ये कह रही हूँ, आप हम सबके साथ करो रह करके। मुझे मैं नहीं करना रिचा, साफ सीधी बात, मेरी है मजबूरी, मैं नहीं कर सकता ना। मैं तुमसे अब मुझे ना तुमसे को मेरे करियर की पड़ी है, मुझे अपने आप को बनता हुआ देखना है। मुझसे कोई गलती हुई है? मुझसे कोई गलती हुई है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने क्या बिगाड़ा आपका जो आप मुझे इस तरीके से सता रहे हो? तुमने शादी कर ली मेरे से, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, साफ सीधी बात रिचा। बस आप अपना सपने के लिए ये सब कर रहे हो? मेरे को आगे सपने में बढ़ना था, ये चीज मैंने अपने माँ बाप से भी कही थी। आप अपना सपना बढ़ो, मैं कम मना कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति आगे लेकिन बढ़े। मुझे ये वाला कल्चर नहीं पसंद रिचा, मुझे ये कल्चर पसंद ही नहीं है। आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगी, आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ रह के करो ना, जो आपको करना है वो करो मेरे साथ। हमारी शादी रिचा बहुत बड़ी गलती थी, मेरे को तो ये लगता है आज, साफ सीधी बात, हमारी शादी बहुत बड़ी गलती थी रिचा, ठीक है। मैंने तुम्हें कभी 2 महीने में क्या, मैंने तुम्हें 2 सालों में कभी टच नहीं किया, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ रिचा, ठीक है। तुम ये रोना धोना बंद करो पहले तो, और बात को समझो। कैसे रोना धोना बंद करूं? जिसका पति ऐसे बातें कर रहा हो, जिसका पति इतने सालों से दूर हो, वो लड़की रो भी नहीं सकती आपके मुताबिक। देखो, तुम मेरे माँ बाप को जाके ये चीज़ समझा दो अच्छी तरीके से कि जैसे मत, देखो रो मत, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, सुनो, रोना, माँ बाप को ये चीज़ समझा दो, मैं उनके लिए, मुझे नहीं करनी है, बात को समझने की कोशिश, मुझे अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। मैं अपने माँ बाप से नहीं बात करता हूँ, ठीक है, मेरी बात को समझो। अगर तुम मेरी बात, बहुत बचेगा इस चीज़ को जानते हुए, मेरी मजबूरी है। दुख तो पहुंच ही रहा है। चलिए आप जो कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ कि मेरा पति मर गया, मैं ये चीज़ आपके माँ बाप से कैसे बोलूँ? वो कैसे सोच लें कि मेरा बेटा मर गया? आप ठीक है, आपका जो भी सपना, आपको पता है आप बोल क्या रहे हो? वहाँ आपके माँ बाप बोलते हैं सबसे गांव भर में कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ये कर रहा है। अगर उनको पता चला इस बारे में, क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी नहीं सोच रहे हो, चलो मैं तो पराई लड़की हूँ, कम से कम जिन्होंने आपको जन्म दिया उनके बारे में तो सोचो आप। मुझे किसी का और नहीं, ये आपने जो ये बना रखा है हुलिया, इसकी फ़ोटो कभी आपने अपने माँ बाप को भेजी है? मुझे ना उनको फ़ोटो भेजनी है रिचा, ना मैं भेजूंगा। तुम्हें इस लुक के बारे में, अगर इस लेवल का लुक है, ये बहुत बड़े लेवल का लुक है, इंटरनेशनल में मेरी वहाँ पहचान बनेगी आगे जाके, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। पहले तो आप ये रख के बात करो। मैं इतना कह रही हूँ आपसे, देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप मेरे साथ घर चलो, माँ बाप से मिलो, बात करो। हाँ, वो बेचारे सपना देख रहे हैं कि उन्हें एक बच्चा चाहिए, हैं, इतने सपने हैं उनके कि हम साथ में रहें। रिचा, मुझे कोई बच्चा नहीं करना, साफ सीधी बात, मुझे कोई बच्चा नहीं करना। तो आप उनको एक बार आप घर चलो। मुझे कोई बच्चा नहीं करना, साफ सीधी बात। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? मुझे मेरा करियर बनाना है। अरे तो आप अपना करियर गांव में रह के भी बना सकते हैं। मुझे नहीं जाना गांव वापस, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर नहीं रही हो। तो हम लोग कैसे जिए वहाँ पे, आपके माँ बाप? तुम लोग कैसे भी जियो रिचा, तुम लोग जाके समझाओ। क्या देखो, समझाऊं मैं? अगर तुम्हारी मेरे माँ बाप से बात होती है तो तुम जाके उन्हें समझाओ। आप बेटे हो, आप समझाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा गाँव। आपके घर वाले मुझे कोस रहे हैं। मुझे अरे नहीं आपका पता जो रिचा, भी सपना है, मेरी बात समझने की कोशिश करो रिचा। मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियां हैं, मेरे को आगे इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाके अपने आप को बहुत बड़ा देखना। देखिए मैं समझ रही हूँ, आप मेरी भी तो समझो प्लीज। एक बार घर चलो, मम्मी पापा से मिलो, जो भी आपका सपना। मैं कहाँ रोक रही हूँ? पापा से जाके आप बात करो ना, उन्हें समझाओ। कौन पापा? राम प्रसाद? उस बुड्ढे को कौन पूछेगा? उसको मेरे से कोई लगाव ही नहीं है उसको। मैंने तो नाम भी लेना बंद कर दिया, मैं नहीं जानता। बहुत बढ़िया। कौन है वो? वाह, वो मेरा बाप था। ये कल्चर है आपका यहाँ पे रह के कि अपने बाप को बुढ़ा बुला रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आगे नहीं मतलब है, जिसको पीछे नहीं पता, मैंने वो जगह छोड़ी, मैंने अपना गांव छोड़ा कुछ बनने के लिए। बेचारे माँ बाप कितना भरोसा करते हैं आप पे, मुझे हैं? नहीं और भरोसा आप करना उनका उनके लड़का महान ने इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है अपने तो माँ बिल्कुल बाप के लिए, और करूँगा। वो आपके माँ बाप मुझे कोसते हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने, मेरा बेटा है। अगर वो देख लेते ना तो वो तो वैसे ही मर जाते आपको। देखो रिचा, साफ सीधी बात, मैं अपने बाप से नहीं मतलब रखता। और देखो तुम ये वाइट साड़ियाँ पहन के घूमती फिर रही हो ना, इससे बढ़िया ये होगा कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है कि तुम जाके कहीं लड़का देखो और अपनी शादी करो कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, ये बात खत्म करो यहाँ पे। नहीं समझ रही मेरी बात? मैं तुम्हें इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को समझो। अरे मुझे नहीं समझ नहीं आपकी बात, आप मेरी समझ रहे हो जो मैं आपकी समझूं? मेरी मजबूरी है। अरे क्या मजबूरी है आपकी, मुझे बताओ ना, मैं भी तो जानूं आपकी मजबूरी क्या है, हैं? मैं आपके घर वालों को समझ रही हूँ, आपको समझ रही हूँ, आपकी मजबूरी नहीं समझूंगी। तुम विधवा बन के जी रही हो एक तरीके से, तो तुम दूसरा लड़का देख के शादी क्यों नहीं कर लेती? आपको सफेद साड़ी दिख रही है, मेरा जीवन नहीं दिख रहा। आपने क्या दिया मुझे 2 साल में? सिर्फ दूरियां हैं, उधर माँ बाप की गालियां। आप कितनी बात कर लेते हो मुझसे, कितनी बात बताना जरा। मैंने तुमसे 3 मिनट बात करी थी ना। वाह, 3 मिनट बात करी थी, बहुत ज्यादा करी थी मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा हुई ना रिचा, क्यों नहीं समझ रही तुम बात? बेवकूफ हूं ना मैं, बेवकूफ। तुम इधर आओ, तुम पहले यहाँ आके बैठो। तुम ये समझो कि तुम अपने लिए लड़का देखना है और तुम्हें शादी करनी कितना है। आसान है आपके लिए ये कहना, है ना, कि मैं फिर से शादी कर लूं। बहुत तुम आसान कर है। सकती हो। अभी मैंने एक की, मैं जो झेल रही हूँ और मैं दूसरी कर लूं। ये आपके कल्चर में होता है, मेरे कल्चर में नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि बेटी की डोली जाती है। अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। बेटी की डोली जाती है, वहाँ से उसकी अर्थी निकलती है। फिर ये अर्थी वाली बात कर रही हो यार रिचा, तुम बात को समझती क्यों नहीं? कैसे समझूं? तुम्हें बात ही चीज है, बात को समझने की कोशिश करो ना तुम। मैं क्या समझूं आपकी फालतू बातें? समझने वाली चीज समझाओ ना कि हाँ कि मेरा आदमी मुझसे सही कह रहा है। सुनो, एक बात है, ठीक है, एक बात है, ऐसा करते हैं, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। ये कम से कम 50,000 रुपये होंगे, ना करते हुए 60 होंगे, जो मैंने गिने भी नहीं है ये, ठीक है? तुम ये पकड़ो, उत्तराखंड की 8 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ो और सीधा अपने गांव पहुँचो। कम से कम ये 1 महीना या 2 महीना तुम प्यार से निकाल सकती हो। मुझे तुम्हारा खाता नंबर सब कुछ पता है, अकाउंट नंबर, तुम्हारा IFSC कोड, कौन से बैंक में हम लोग का अकाउंट खुला था, हमारा जॉइंट अकाउंट हुआ करता था, तुम्हें याद होगा। मैं उसमें 4-5 लाख रुपए 1 महीने में और ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी तुम ये पैसे लो और 8 बजे की उत्तराखंड के लिए ट्रेन पकड़ो, समझ गई रिचा? और इसको पैसे लेके तुम यहाँ से जाओ, कम से कम तुम्हारे खर्चे के लिए इनफ होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें और पैसे चाहिए, मैं तुम्हें और पैसे दे दूँगा। ये पैसे आप अपने पास रखो। और आप क्या मुझे बाजारू औरत समझ रहे हो? हाँ, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने आपसे शादी करी है, कोई घर से भाग के नहीं आई हूँ। सिंदूर लगाया, समझो ना। क्या समझूं मैं? तुम बात क्यों नहीं समझ रही मेरी रिचा? तुम पैसे पकड़ो और उत्तराखंड की ट्रेन पकड़ो और अपने गांव जाओ। क्यों पकड़ूं मैं? क्यों पकड़ूं उत्तराखंड की ट्रेन? हाँ, आप ही रिचा, नहीं, मुझे आप अभी क्या तुमसे सोच रहे हो? और लगाव नहीं रहा, साफ सीधी बात। तो क्या करूं मैं कह रहा हूँ तुम ये पैसे पकड़ो। मुझे नहीं चाहिए पैसे, क्या करूं? नहीं, वहां जाके मैं क्या करूं? मैंने शादी की है, मैं जीऊंगी तो आपके साथ, मरूंगी भी आप ही के साथ, समझ में आ रहा है? तुम आप ये सीधा सारी चीजें बोलना बंद करो रिचा, कि जीना मरना ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें जानना है ना, तुम इधर आओ पहले, तो तुम यहाँ बैठो। अब तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोल रहा था ना, ये मेरी मजबूरी थी, ठीक है? मेरी यही मजबूरी है। वाह, इतना कुछ बोलते जा रहे हो, बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, बोलो। इंटरनेशनल की भूख हो गई अंदर से कि हाँ इंटरनेशनल जाके कुछ ना कुछ करना है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया इंटरनेशनल में, ठीक है? उसने मुझे ये चीज़ बोली है कि
वो मेरे को बिजनेस देगी और उसके पापा से बात करने से मेरा जो पार्टनरशिप होगा वो मेरे हाथ में आ जाएगा। समझी मेरी बात? तो ये असली कारण ये है आपका, है ना? हाँ, ये असली कारण है ना, ये है असली कारण। और आप मेरे पे ब्लेम कर रहे थे, यही। तो ये समझी? थी आपको किसी और से प्यार हो गया, आप ब्लेम मेरे वाह। ऊपर डाल रहे हैं। रोहन भाई वाह। अरे कन्हैया भैया, आप अपने कैमरा से आपको क्या डर है? कैमरा से आपको मतलब तुम जानते हो फिर जब आप अपनी जगह पे सही हो तो डरने की इसमें क्या जरूरत है? लेकिन अच्छा, ये आप तुमने- झूठ बोल करके गए थे कहीं ना कहीं। देखिए कन्हैया झूठ भैया, बोल करके मैंने आप गए आपको थे वही ना? चीज बताई थी। आप झूठ बोल करके गए थे ना? आपको ये बात का शक हो गया था कि ये 2-3 दिन से मुझसे बात कर रही है, इसलिए आप पहले ही मुझसे आके मिल लिए थे और अपना गुनाह इससे कि नहीं वो गलत है। क्या क्या बोले थे इसे? बच्चलन है, बाजारू है। मैं तो वो सारा क्लिप डाला नहीं हूँ, अगर डाल देता ना तो और आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। नहीं, अरे अपने बीवी के बारे में कोई इसे ब्लेम लगाता है, हैं? यही था रिचा। ये तुम्हारे नाम की सिंदूर लगाती है इसमें। 7 फेरे लिया है तुमसे, खरीद के नहीं लाए हो बाजार से, सौदा नहीं है। सफलता के हो ना यार, कहाँ कोई नहीं लेकिन अंधेरे में डाल के किसी को मत चढ़ो। अपने माँ बाप को, उस माँ बाप को तो धोखा दे ही दिया जो तुम्हें पाल पोस करके पैदा किया। तुम्हें सबसे बड़ी बात तो यह है, उसका कर्ज ना जीवन में कभी नहीं उतार पाओगे तुम। उसको आज कह रहते हो, उससे कोई फायदा नहीं। मतलब ये सब तुम और वो माँ जो 9 महीना तुमको अपने कोख में रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। साला वो 2 टके के उस लौंडिया के लिए तुम उस सबको छोड़ना चाहते हो जो तुम्हें एक सपना दिखाई है कि तुमको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। कभी इससे शेयर किए हो तुम अपना सारा कारोबार, सारा अपना काम की हाँ तुम बीवी हो, ये सब चीज मैं करना चाहता हूँ, कभी उसमें अड़ंगा लगाई है? कन्हैया भैया, मेरे को इनसे कोई बात नहीं शेयर करनी है अभी तो फिलहाल। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि नहीं, मैंने अब अपनी बीवी भाई यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। देख भाई, रोहन भाई उधर, ये ना तुम्हारी बीवी है, इधर आओ, पास में बैठ। उसे ना महसूस करने की कोशिश करो, ठीक है ना? तुम शादी होने के कितने दिन बाद तुम दिल्ली आ गए थे? मैं 2 महीने बाद दिल्ली आ गया। 2 महीने बाद आ गए थे, हैं? जी। उसके साथ आप उसको समय दिए? नहीं दिए। समय दोगे, एक दूसरे के जानोगे तब तो समझ में आएगा। वो गंवार है, वो पढ़ी लिखी है, तुम कैसे कह रहे हो कि वो अनपढ़ लिखी है? अनपढ़ है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो। हाँ, गांव देहात की है तो गांव देहात की कल्चर में वो रही है, तो इसलिए उसके पास वो सब चाँच है। तुम क्या ये बाल बना लिए, चेंज कर लिए, जिम करने लगे, बॉडी बना लिए, विदेशी हो गए। विदेशी भी ना देहात में आके फोटो खिंचवाते हैं, शौक से जाके दिखाते हैं, मैं देहात से घूम के आया। प्योर होते हैं ना, पाउडर की होती है, लेकिन गांव देहात की जो होती है ना, प्योर देहाती होती है। तो भाई क्या सपना दिखाया है आप, वो जो जिससे वो प्यार करते हो आप? उसने मुझे यही बोला है कन्हैया भैया कि अपने पिताजी से वो बात करके मुझे कारोबार देगी और बिजनेस में मेरे को सबसे आगे रखेगी। मेरे नाम का एक जिम खुलेगा, सबसे बड़ा जिम जो इंटरनेशनल में होगा। अच्छा। लंदन में उसने मेरे को वादा किया है अच्छा। कि वो अपने 2-4 प्रॉपर्टीज़ और कुछ जिम वगैरह मेरे नाम करेगी। ये मतलब लालच में तुम ये सब कर रहे हो? अच्छा, उस सब पाने के लिए अपने दिमाग से सोचो, तुम कितने चीज़ को कुर्बानी दे रहे हो? अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बीवी को, सबको कुर्बानी दे रहे हैं शोहरत पाने के लिए ना। अगर शोहरत मिल भी गया और उसके बाद अपना दुख सुख बांटने के लिए अगर कोई ना हो तो क्या करोगे? फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। हर कोई ऑफिस जब जाता है ना, तो ऑफिस में जाने के बाद में वो सपना देखता है कि मैं अपने घर परिवार फैमिली के पास सही सलामत सुरक्षित जाऊँ, अपने दुख तकलीफ उससे बांटूँ, शेयर करूँ। लेकिन जब वो रहेगा ही नहीं तो किससे करोगे यार? अपने आप से बात करोगे, हैं? भोली भाली इस लड़की को तुम यहाँ बुला करके, अब तू कल की बात है। कल ही की बात है ना, कल ही शाम के टाइम आए थे, जल्दबाजी में थे, ऑफिस जाना है,
हैं? तुमको पहले पता हो गया था ना कि ये हमसे बात कर रही है, सच बात है ना? हाँ, कैसे पता चला था? खड़ा हो। इससे हमें जब बात हुआ था इंस्टाग्राम पे तो कैसे पता हुआ था? कैसे पता चला था? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और अच्छा। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा दोनों ही, मेरे पास 2 फ़ोन हैं। अच्छा 2 फ़ोनों में से एक फ़ोन में इनका इंस्टाग्राम लॉगिन है। अच्छा तो मुझे आपके बारे में पता चला जब कॉन्वर्सेशन शेयर होना शुरू हुई। अच्छा तो मुझे पता लगा कि ये कोई यूट्यूबर है अच्छा। जिससे आपकी बातचीत हो रही है। तो आप इसके आने से पहले आप ही आकर के इसको ब्लेम इस पे वो लगा थोप के चले गए ना? मैंने ये चीज़ बोला कि कम से कम मैं आगे क्लियर कर दूँ आके, ये चीज़ मैंने बोला। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने ये विधवा बन के खड़ी है, अच्छा लग रहा है? दिल से बताना इस पे रोहन भाई, एकदम बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताना। नहीं, एक सुहागन औरत होते हुए भी, हाथ में चूड़ियाँ होते हुए भी, साड़ी ये सफ़ेद हो, क्या इससे मैसेज दे सकते हो यार? भाई मेरे ठीक। टीवी में और बंदी में जिम बहुत ट्रेनर जहाँ तक मैं जानता हूँ एक टीचर होता है ना? टीचर क्या करता है? टीचर का काम क्या होता है? शिक्षा बच्चों देना को सिखाना। है। जब तुम अपने परिवार को शिक्षा नहीं दे सकते हो, तुम दूसरों को क्या दोगे यार? क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा जो अगर उस जिम सेंटर में अगर एक खुद चली जाए और उस सारे स्टूडेंट को तुम्हारे अगर बोले कि हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, तो रहेगा कोई तुम्हारे पास? नहीं, भाई ना तो कोई वो रहेगा, स्टूडेंट रहेगा तुम्हारा, और ना ही वो जो लालच दे रहे हैं ना तुम्हें। अभी तुमने उसको भी नहीं बताया होगा कि हाँ तुम शादीशुदा हो। सोचो जब उसको पता चलेगा तो क्या होगा? ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। रोहन भाई, लक्ष्मी ना बड़े नसीब से आती है किसी के घर में। जी। 15,000 कमा रहे थे ना इसके शादी से पहले, हाँ, आज कितना कमाते हो? 3-4 लाख। 3-4 लाख कमाते हो ना महीने का? उसमें इसका योगदान नहीं है? इसका योगदान नहीं है? है इनका हैं? योगदान है, बिल्कुल। ले जाओ आराम से इसको अपने घर में शान से रखो कि हमारी बीवी है, सबको बताओ। वहाँ पे उस चेयर पे इसे भी बैठने का अधिकार दो जहाँ तुम बैठते हो। बिल्कुल। दूसरे के ना सिफारिश से आदमी नहीं बड़ा बनता है, अपने मेहनत और दम पे बड़ा बनता है। ये पसीना बहाए हो तभी ये बना है ना, हाँ फ्री में तो बना नहीं है ना। तो उसी तरह किसी भी लेवल पर बैठने के लिए जब तक पसीना नहीं बहाओगे ना तब तक नहीं बन पाओगे। किसी का सपना दिखाओ में नहीं बन पाओगे। वो जो सपना दिखा रही हैं आपको कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊंगी, गलत दिखा रही हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। अभी भी समय है, अपने घर परिवार को संभालो, देखो अपने माँ बाप को देखो जो पैदा किए हैं आपको। जाओ पहले इसको ले करके घर उन लोग दोनों आदमी से मिल के आओ। उन लोगों की हालत क्या है इससे पूछो, क्या है उन दोनों आदमी की हालत। मुझे माफ़ कर दे। 2-4 दिन अपना जिम ट्रेनर बंद कर दो और जाओ पहले उन लोगों से मिल के आओ। हाँ, तो मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा और हमेशा खुश रहूँगा। मेहनत करो यार भाई, मेहनत सबको करोगे तभी बताऊं। कुछ होगा। देखो रोहन भाई, बिल्कुल सही बात है, हम कैमरा लगाए हैं, ठीक है ना? सब चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। अगर ज़रा सा भी आप इसके साथ में होशियारी करोगे, नहीं मैं ठीक वापस है, आता हूँ, स्कैम करोगे, कोई भी चीज़ कहीं ले जाके बहलाओ फुसलाओगे, किसी चीज़ में इसको धकेलोगे, तो हम ये वीडियो ले जा करके ना केस कर सकते हैं इसके माँ बाप वो को उसकी बुला, नौबत नहीं आएगी। ठीक है? मैं भाई इसको आज- पैसों से का ना वो मत दिया करो लालच। पैसा लेना होता तो यहाँ पे नहीं आती है, ये सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए आई है, ये चीज़ को समझो। बीवी को पैसे से नहीं खरीदा जाता है, बीवी को प्यार से खरीद सकते हो। पैसे से ना बाजारू औरत मिलती है, समझ रहे हो ना? समझ गया। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने बीवी को प्यार से हासिल करना है या एक बाजारू बनाकर हासिल करना है। जी नहीं, मुझे प्यार से हासिल करना है। तो बस खुश रहो और अपने घर परिवार को भी खुश रहो। रोहन भाई, हमें तुमसे दूसरा कोई शिकायत नहीं, इसी के लिए मैं इसी से स्पेशल फ़ोन करके बुलवाया था। ले जाओ, वो अपना पैसा उठाओ, चश्मा उठाओ, जा सकती हो। थैंक यू भैया। डरना नहीं, नहीं। ठीक है? कुछ भी हो फ़ोन करना, जी। ठीक है? जाओ, ओके। बंद करो बाबू।